नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस में। आज पहला लेक्चर है और पोस्टमैन का सिलेबस के बारे में ही पढ़ेंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आपको सिलेबस देंगे और सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम आप दें सबसे पहले सिलेबस आपके हाथ में हो, सिलेबस आपको रटा हुआ हो। बाकी आपको सिलेबस के अंदर का चीज़ें आपने पढ़ा हो या ना हो, लेकिन सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। ये हो गया पहला स्टेप और इसके बाद ही हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को सिलेबस दे दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको प्रिंट आउट करा के जहाँ पे आप पढ़ने बैठेंगे वहाँ पे आप लगा देंगे, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे। पोस्टमैन का जो है, पोस्टमैन और मेल गार्ड का 5 ईयर सर्विस चाहिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए। आप 50 साल की उम्र तक दे सकते हैं। तो ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद रहता है। किसके लिए? पुराने जीडीएस के लिए भी और नए जीडीएस के लिए भी, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज का सिलेबस डिस्कशन और इसी जोश के साथ कि इस बार निकालना ही निकालना है इस एग्ज़ाम को। ये जो एग्ज़ाम है इसको निकालना ही है और कुछ नहीं है। सेकेंडरी प्राइमरी हमारा यही है। आपका पूरा लाइफ का मुद्दा एक ही होना चाहिए कि आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक है। और इस बार लेके रहेंगे, बस यही सोच के आप शुरू कीजिए। बाकी सारी चिंताएं, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, लाइफ की टेंशन हो गई, फ्यूचर का टेंशन, उसको साइड में रखिए। अगर आप प्रमोटेड हो जाता है इसके बाद आपकी सारी मुश्किलें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ध्यान इसमें रखना है, ठीक है। जो कोर्स स्टार्टिंग से ले रहा है या बाद में भी ले रहा है, आप सभी को बता दें कि प्रैक्टिस और रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इस बार हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है, ठीक है। और सभी को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे, साथ में मैथ्स के भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए सारे सॉल्व करा देंगे। तो फिर आपका लिए ये आसान हो जाएगा, है ना। तो पोस्टमैन का सिलेबस शुरू करते हैं। छोटा मोटा आज का लेक्चर होगा, पहला लेक्चर है। ज़्यादा टेंशन नहीं करना, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग का हो गया है और आप भी यही, आप लोग इस बैच में आए हैं तो सोचे आप लोग का भी क्लियर होगा। हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कोई भी नेगेटिविटी सब दिमाग में नहीं लाना है कि इस बार वैकेंसी नहीं आई तो क्या हुआ, क्या होगा। इसके बाद अगर हमारे डिवीज़न में वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। आपको अपना 100% देना ही देना है। चलिए, तो पोस्टमैन का जो सिलेबस है 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। पेपर ए, पेपर बी और कंप्यूटर का जो पेपर होता है, ठीक है, यानी टाइपिंग। पेपर ए और पेपर बी की हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे, ठीक है। और कंप्यूटर का भी काफ़ी कुछ हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले पेपर ए में आता है, ठीक है। अभी हाथ से बना हुआ नोट देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे आपका जो हमारा PDF है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस तरह से आपको इसीलिए समझाते हैं। हम ये जो कलरफुल कर दिया, इसका मतलब यही है कि आपको इंटरेस्ट आए, ठीक है। इनमें से कई सारे लोग, हमको पता है, वो GDS होंगे या फिर वो MTS वगैरह होंगे जिन्होंने पढ़ाई करना काफ़ी साल पहले छोड़ दिया है। तो ये इंटरेस्ट लाने के लिए आपको कलरफुल नोट्स होते हैं। साथ में जब वीडियो चलेंगे, लेक्चर चलेगा तो फ़ोटो आपको दिखेगा, फ़ोटोज़ भी चलेंगे साथ में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कही गई है। चलिए शुरू करते हैं। पेपर ए, पार्ट ए, ये हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में क्या होता है, यहीं से आपका जो है मेरिट डिसाइड होता है। इसमें आप जितना ज़्यादा लाएंगे वो आपको सिलेक्शन में मदद करेगा। पेपर बी जो होता है वो आपको जो होता है, जो पेपर बी होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर में आ जाता है, फर्स्ट पेपर में, ठीक है। जो आपका डिसाइड करता है आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो आपको मेरिट में लाएगा। सबसे पहले 100 मार्क्स का होने वाला है पार्ट ए, ठीक है। 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पार्ट है 100 मार्क्स का, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखेंगे सारे डिपार्टमेंटल है। तो डिपार्टमेंटल समझ लीजिए 100 मार्क्स का आएगा। तो समझ रहे हैं आप डिपार्टमेंटल कितना वैल्यू दिया गया है। सबसे पहले हमको पढ़ना होगा PO गाइड 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। इसके हमें 17 टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर 17 रूल पढ़ने हैं, ठीक है। समझ लीजिए इसमें 17 टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए। 17 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। किससे? PO गाइड 1 से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोस्टल मैनुअल 5 जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट का एक गाइड है और इसमें हमें ज़्यादातर परिभाषा यानी डेफिनेशंस होती है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। 10 टॉपिक आएगा इसमें से, ठीक है। केवल 10 टॉपिक और 10 क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 की अगर हम बात करें तो ये भी एक है। इसमें से 18 टॉपिक आएंगे, ठीक है। 18 टॉपिक, लेकिन केवल 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो गई है, क्योंकि आपको 18 बड़े टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, पर आएंगे कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। चौथा टॉपिक बचता है पोस्टल मैनुअल 7, ठीक है। ये रेलवे मेल सर्विस का है।
12 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, 12 टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, पीओ गाइड 1 से 30, पोस्टल मैनुअल 5 से 10 क्वेश्चन, मैनुअल 6 से 5 क्वेश्चन, मैनुअल 7 से 5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन। यानी कितने मार्क्स, इंटू 2 कर देंगे 100 मार्क्स। तो यानी डिपार्टमेंटल 100 मार्क्स के। अब बच जाता है दूसरा चीज़, सिर्फ डिपार्टमेंटल होने से तो नहीं चलेगा ना, आपको थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस यानी जीके वगैरह मैथ्स भी आपको आना चाहिए, तभी तो आप एक एफिशिएंट एम्प्लॉय कहलाएंगे। आप एक एम्प्लॉय आपको क्यों प्रमोट करें, अगर आपको सिर्फ डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत बाहर का भी। तो 100 यहाँ पे हो गए 100 मार्क्स, और यहाँ से 50 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। तो क्या क्या है इसमें, देखिए जीके है, ठीक है, जीके। तो जीके में क्या क्या आता है, जीके में आता है ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी पॉलिटी जो होता है ना, सिविक्स वगैरह, जनरल नॉलेज का जो होता है, कल्चर एंड स्ट्रगल वगैरह, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, इंडियन कल्चर, फिर एथिक्स, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बाद में समझाएंगे धीरे धीरे। और ये आएगा आपका 10 मार्क का, जीके कितने का, 10 मार्क का। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 मार्क का नहीं है, 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मार्क्स में पूछा जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह से करीब 8 टॉपिक आपको पूछा जाता है, जो हम आपको पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, ठीक है। इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, डिपार्टमेंटल में ज़्यादा ध्यान देना। ये भी 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 5, तो करीब 25। तो टोटल कितना हो गया, देखिए पार्ट ए और पार्ट बी बोले, पार्ट ए 50 मार्क और पार्ट बी 25, टोटल 75 क्वेश्चन है। 150 मार्क का आपका डिसाइडिंग जो रहेगा पेपर, ये रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी। और जो सेकंड पेपर है, जो कि लैंग्वेज पेपर है, आप सभी को बताया, उसमें भाषा के बारे में जानकारी आपको है कि नहीं, वो पड़ताल की जाती है। उसमें लैंग्वेज होता है इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, है ना। तो वो हम बाद में करेंगे, उसकी तैयारी भी आपको करवाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये 2 पार्ट, तो आपको ध्यान रखना है, और आपको तैयारी भी इसी तरह से करनी है, ठीक है। तो ये हम आपको सिलेबस दे देंगे, आपको प्रिंट आउट करा देना। एक बार हम चलते हैं हमारे पीडीएफ में, डिपार्टमेंट ने जो पीडीएफ दिया है उससे थोड़ा सा समझ लेता है, ठीक है। चलिए, तो जैसा हमने आपको बताया था हाथ से लिखे हुए नोट से, उसी तरह से आपको बताते हैं। ये पीडीएफ है ना डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बोला 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। और पेपर 1 ही आपका डिसाइड करेगा, यानी इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव। पेपर 1 ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है। बाकी दोनों पेपर में आपको केवल मिनिमम मार्क्स लाना है पास करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, यानी कितना लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन हो ना हो पास हो जाएंगे। ये है SC ST के लिए 33%, OBC के लिए 37% और जनरल के लिए 40%, ठीक है, हर पेपर में। तो ये हर पेपर में आपको लाना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और लेकिन पेपर 1 में जितना ज़्यादा लाएंगे वो सिलेक्शन आपको डिसाइड करेगा। तो जैसा आपको हमने बोला, पहला जो पेपर होगा, पेपर 1 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे सभी को आपको पता चल गया है, 100 मार्क के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो ये है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के, ये सारे टॉपिक आएंगे, ये आपको एक एक करके हम पढ़ाएंगे, ठीक है, सारे ईजिली आराम से। और पोस्टल वॉल्यूम 5 में जैसा हमने बोला ये आएंगे, पोस्टल वॉल्यूम 6 में इतने आएंगे, ठीक है। ये सारे हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ेंगे। और यही सोच के पढ़ेंगे कि सिलेक्शन होगा ही होगा, इतने सारे लोगों का हुआ है सेम कोचिंग से, तो आपको क्यों नहीं होगा, ठीक है। आप किसी से कम नहीं है, हमेशा ये सोच के रखिए। पोस्टल वॉल्यूम 7 से इतने क्वेश्चन आएंगे, देखिए, है ना, हर टॉपिक कवर होगा, ठीक है। और जनरल नॉलेज, ठीक है। जीके का हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, जीके अब कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जीके की इतनी तैयारी हम नहीं करवा पाएंगे, आपको अपने से तैयारी करनी होगी। लूसेंट का किताब आता है, वो आप ख़रीद सकते हैं, या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और हमारे पास भी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जनरल अवेयरनेस में यानी जीके में क्या पूछेगा वो कुछ किसी को भरोसा नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम बता देंगे, कौन कौन से कहाँ से पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। मैथ्स का आपको करा देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और रीजनिंग वगैरह तो भूल ही जाइए, रीजनिंग बड़ा आसान आता है, 5 ही क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। हमने आज सिलेबस पढ़ लिया है, एक एक करके जब पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। नए लोगों को थोड़ा कठिन लग सकता है, जो पहले से हमसे जुड़े हुए थे उनको तो आसान लगेगा, है ना, बस प्रैक्टिस ही करनी है। तो ये हो गया MTS का सिलेबस और आज का लेक्चर। और आज बता दें
कल से बिल्कुल हार्डकोर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको प्रिपरेशन हमेशा करके रखनी है। डिपार्टमेंट में क्या आएगा, जीके में, मैथ्स में क्या आएगा, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए और आज ही प्रिंट आउट करा के वॉल में लगा दीजिएगा। और आगे के जितने भी न्यूज़ है, अपडेट्स है, इसके लिए हमारा एक चैनल है जिस आप सभी को पता है, ई पोस्टल नेटवर्क, वहाँ पे सारी न्यूज़ आती है डिपार्टमेंट की और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस आती है। धन्यवाद।